आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि साइन इनवर्स x की घात 2 का समाकलन कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। माना i बराबर हमें दिया है समाकलन साइन इनवर्स x का घात 2 dx, ये हमें दिया है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं i बराबर समाकलन साइन इनवर्स x की घात 2 इंटू 1 dx। ठीक है, अब हम इसमें इसे तो हमने माना पहला फलन, इसे माना हमने दूसरा फलन। अब हम क्या करेंगे, दो फलनों की गुणनफल के समाकलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से समाकलन दो फलनों का गुणनफल dx ऐसे लिखेंगे। तो दो फलनों के गुणनफल का के समाकलन का सूत्र क्या होता है, पहला फलन ऐसे ही, दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहला फलन का अवकलन और दूसरे फलन का समाकलन और इस पूरे का भी समाकलन। ये आपके दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, i बराबर हमारा पहला फलन क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स x की घात 2। तो i बराबर पहला फलन ऐसे ही साइन इनवर्स x की घात 2, ऐसे ही दूसरा फलन 1 dx। ठीक है, माइनस पहला फलन का अवकलन, तो समाकलन d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x की घात 2 का अवकलन, दूसरा फलन क्या है 1 dx का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। यही तो हमें करना है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x की घात 2 और इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा x। तो x माइनस, अब देखिए साइन इनवर्स x की घात 2 ये हमारा कैसे ट्रीट होगा, ये टर्म होगी x की घात 2 की तरह। x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आता है 2x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 साइन इनवर्स x d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x। अब जैसे ये x नहीं था, यहाँ फलन था, तो हमने उस फलन का भी अवकलन करा और इसका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर x साइन इनवर्स x की घात 2 माइनस अचर राशि 2 बाहर, यहाँ आ गया साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का अवकलन आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और गुणा में आ गया यहाँ पर x और ये पूरा dx। अब ये टर्म लिख लेते हैं कहाँ से आई, क्योंकि हम जानते हैं d बाय डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर हमने i बराबर x साइन इनवर्स x की घात 2 ऐसे ही माइनस 2 और इसे ये हमारा टर्म थी समाकलन x साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब हमने क्या करा, माना i1 बराबर, या हमने इसे लिखा i बराबर x साइन इनवर्स x की घात 2 माइनस 2i1। इस पूरी टर्म को हमने i1 मान लिया। तो अब यहाँ से i1 क्या हो गया, इसे आप समीकरण 1 कह सकते हैं। तो माना i1 बराबर यहाँ पर आ गया समाकलन x साइन इनवर्स x अपोन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2 dx। या हमने यहाँ पर क्या लिखा, माना x बराबर साइन थीटा। अगर हम x बराबर साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, या थीटा बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये प्राप्त हो जाएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स है। अब x बराबर साइन थीटा थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें मिला dx बाय डी थीटा बराबर आ गया कॉस थीटा, या dx बराबर आ गया
कोस थीटा डी थीटा, ये आ गया। या I1 हमारा क्या आ गया, I1 हमारा आ गया यहां से x के स्थान पर तो हमने लिखा साइन थीटा गुणा में साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया इंटू कोस थीटा डी थीटा। ये हमने x के dx के स्थान पर लिख दिया। अब देखिए I1 बराबर यहां से क्या आ गया, साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो ये थीटा हो गया अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है, इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। या नीचे से क्या आ गया, I1 बराबर थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपोन में कॉस थीटा, रूट से दो वर्ग से रूट हट गया, डी डी था। या यहां से आ गया I1 बराबर समाकलन थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसमें भी इसे आप थीटा को तो मान लिया हमने पहला फलन, साइन थीटा को मान लिया दूसरा फलन, तो अब यहाँ पर भी वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो क्या आएगा, I1 बराबर पहला फलन ऐसे ही दूसरे फलन का समाकलन, ठीक है, माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन साइन थीटा डी थीटा, और इस पूरे फलन का भी आपका हो गया समाकलन, यही हो जाएगा। या यहां से क्या आएगा, I1 बराबर साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा का डी थीटा क्या हो, डी थीटा बाय थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन आएगा माइनस के कॉस थीटा और बाहर से आ गया डी थीटा, या माइनस माइनस प्लस हो गए, या I1 बराबर माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, अंदर बचा समाकलन कॉस थीटा डी थीटा। अब आप जानते हैं कोस थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होता है, कोस थीटा का समाकलन होता है प्लस के साइन थीटा, या I1 बराबर माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, ये आ गया। अब हमने थीटा के स्थान पर क्या रख दिया, थीटा के स्थान पर रखा हमने साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर जब हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस, अंदर भी साइन इनवर्स एक्स आ गया, प्लस साइन थीटा के स्थान पर आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या यहां से हमारा मिला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स से यहां से आ गया I1 बराबर एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स और प्लस के से, ये आपका आ गया I1। अब I1 के स्थान पर हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण नंबर 1 में I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आ जाते हैं, तो हमारी समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी I बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2I1, यही थी, देख लीजिए ऊपर 2I1 यही थी, या I बराबर हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 I1 अंदर आ गया एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद प्लस सी, या यहां से क्या आ गया I बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस के 2c, या यहां से हम लिख सकते हैं I बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस
साइन इनवर्स एक्स प्लस C1 ये लिख दिया, जहां C1 बराबर क्या है 2C, C1 बराबर 2C, और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।